नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज मेरे पास कुछ खबरें हैं जिनके बारे में से बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे गिराए हैं। ये बात अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दी है। उन्होंने इन अल्फाज में नहीं कही, कुछ मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन 5 तैयारों का जिक्र उन्होंने कर दिया है। दूसरी बात, आज फाइनेंस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर कराची और लाहौर में आज सारा दिन कारोबार बंद रहे। बहुत सी जगहों पर मार्केट्स बंद रही और फाइनली कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल है ने अपने 40 अरब रुपए की करप्शन में मुलविस 8 अहम मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए हैं। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप पर बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा कि मैंने जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी करवाई उसमें बहुत कुछ हो रहा था, बहुत नुकसान हो चुका था, दोनों बड़े तगड़े ममालिक हैं और 5 जहाज जो हैं वो ऑलरेडी गिर चुके थे। अब इंडियंस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो जहाज जो हैं वो किसी के भी हो सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि पाकिस्तान के ना गिरे हों, इंडिया के ही गिरे हों। लेकिन बात ये है कि इंडिया की जो ऑफिशियल सोर्सेज़ हैं, उन्होंने किसी भी मौके पर ये क्लेम नहीं किया कि पाकिस्तान का कोई जहाज गिरा है। उन्होंने जितनी भी दफ़ा दावा किया है वो ये किया है कि हमने जब नेक्स्ट डे हमला किया तो उसमें पाकिस्तान के रनवेज खराब हो गए, फलाना चीज़ हो गई, फलानी चीज़ हो गई। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं उन्होंने की कि पाकिस्तान का जो जहाज़ है वो कोई गिरा हो। पाकिस्तान का मुसलसल ये कहना है कि 5 जहाज़ पहले पाकिस्तान ने कहे थे और उसके बाद ये कहा था कि 6 जहाज़ गिरे हैं 2 दिन के बाद। और उस वक़्त से लेकर अभी तक पाकिस्तान की पोज़ीशन 6-0 की है। लेकिन इंडिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कोई जहाज नहीं गिरे, कभी कहा गया गिरते हैं, गिर गए होंगे, क्या हो गया अगर जहाज गिर गए तो। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 5 जहाज गिरे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये बात क्यों कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि आज एक यूरोपियन यूनियन ने भी फैसला किया है, जिसमें उन्होंने इंडिया के अंदर एक रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी है, जो कि रूस के उसके मालिकान जो है वो रूसी हैं, सबसे बड़े जो शेयर होल्डर्स हैं, और इंडिया के अंदर ये मौजूद है। उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, इसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं। कुछ दिनों पहले अमेरिका की जानिब से भी ये कहा गया था, एक बिल भी साइन हुआ है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि रूस की हिमायत करने वाले या रूस को किसी भी तरह से इमदाद फराहम करने वाले जो ममालिक हैं उनके ऊपर पाबंदियां आयद हो सकती हैं, जिसमें ईरान भी शामिल है, जिसमें चीन का भी नाम लिया गया था, इवन इंडिया का भी नाम लेकर कहा गया था कि ये ममालिक शामिल है जो कि रूस की मदद कर रहे हैं, तो ये बाज आ जाएं या फिर उनके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी। साथ ही यूरोपियन यूनियन ने भी इसके ऊपर आज अमल दरामद भी कर दिया। उन्होंने पहली रिफाइनरी है जिसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। इसका मतलब यह है कि ये बिजनेस नहीं कर सकती इंटरनेशनली, रूस के साथ बेशक करती रहेगी कुछ अरसे क्योंकि रूस है, लेकिन अगर वो मजीद सैंक्शन से बचना चाहते हैं तो इस रिफाइनरी को उनको रूस से डीलिंक करना पड़ेगा। इसी तरह अमेरिका की जानिब से भी इंडिया के ऊपर मुसलसल प्रेशर है, पाकिस्तान का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अंदर कभी ये कहा जाता है पाकिस्तान के ऊपर हम बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करेंगे, पाकिस्तान ने जहाज गिरा दिए हैं, पाकिस्तान के दरमियान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी हमने करवाई है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और तरह से पाकिस्तान को आजकल एक तरह से जिसमें मैं कहता हूँ लोलो पोचो की जा रही है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर ऑल्दो काउंटर इंसर्जेंसी है, काउंटर टेररिज्म है, जिसमें पाकिस्तान मुसलसल अमेरिका को जो है वो हेल्प करता रहा है, ताउन करता रहा है, यूरोप के साथ भी, बरतानिया के साथ खुसूसी तौर पर और अमेरिका के साथ। लेकिन जो इंडिया अमेरिका है वो असल में शायद इंडिया को स्क्वीज करने के लिए रूस के मामले पर मुसलसल पाकिस्तान की तारीफ पर तारीफ डोनाल्ड ट्रंप करता चला जा रहा है, और साथ साथ उनके ऊपर टैरिफ साइड किए जा रहे हैं, इसके आयद किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ उनके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने उनकी एक रिफाइनरी के ऊपर पाबंदियां आज आयद कर दी हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि पाबंदियां लगा सकते हैं, बहुत से ममालिक और भी कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन भी मुख्तलिफ चीजों के ऊपर पाबंदियां लगा सकते हैं। तो इंडिया को स्क्वीज किया जा रहा है रूस को कंटेन करने के लिए और रूस को इंडिया को रूस की मदद से रोकने के लिए। नाउ ये बात सच है कि इंडिया ने अभी तक जो किया है वो बड़ा एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी है कि अगर उनको सस्ता तेल भी वो ले रहे हैं, वो साथ रूस को रिफाइनरी भी उनके साथ है, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हैं। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो मजीद खराब हो सकते हैं क्योंकि बढ़ते चले जा रहे हैं ना, क्वाड के जरिए हो या ब्रिक्स से उनको बाहर खींचना हो या रिक्स से उनको बाहर खींचना हो, आहिस्ता आहिस्ता इंडिया को अमेरिका जो है वो अपनी तरफ खींचने के लिए उसको स्क्वीज कर रहा है, उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। ऑन दी अदर हैंड चीन जो है वो भी इंडिया के ऊपर पाकिस्तान के जरिए प्रेशर डाल रहा है। पाकिस्तान अब वो ब्रिक्स से अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो दोबारा से सोचने लगे कि भाई अगर हमने रशिया और चीन के साथ रहना है तो फिर इनसे करें, क्योंकि ये तो अमेरिका तो पाकिस्तान की तारीफ ही किया जाता है, तो इंडिया को अब साइड चूज करनी पड़ेगी। कैन इंडिया गो इनटू, वो कहा जाता है कि चीन के कुछ एक कहा जाता है अक्सर के चीन जो है वो इंडिया को मार मार के अपने साथ ग्लोबल साउथ में ले जाएगा। तो उस या तो इंडिया मार खा के चीन के साथ ग्लोबल साउथ में जाएगा, या फिर क्वाड वगैरह का अगर हिस्सा रहना है और अपने आप को ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा साबित करना है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ रीजन टू लिव इन। और अमेरिका जो है वो इसी तरह से खेलता है, वो तो जबरदस्ती करेगा, आपके साथ स्क्वीज करेगा, आपको आपकी मर्जी की फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाने देगा। आप चलाकर देख लीजिए। अब देखते हैं इंडिया इसका किस तरह से जवाब देता है। और दूसरा जो बड़ी खबर है वो है कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल। नैब ने 40 अरब रुपए की करप्शन में मुलविस 8 अहम
मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। 40 अरब रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। मुझे नहीं पता कि इसमें 40 अरब रुपए हैं या नहीं है, लेकिन जितनी बड़ी अमाउंट बताई जा रही है, मुझे याद है कि एक ज़माना था 2008 से 2013 के दरमियान पीपल्स पार्टी के इस तरह के करप्शंस आते थे। 90 अरब रुपए स्कैंडल आ गया। कोयटा के अंदर ये इतने बड़े बंदा जो है वो लश्करी रईसानी के घर के अंदर से पैसे निकला है, फलाने बंदे के घर से पैसे निकला है, वो डॉक्टर आसिम हुसैन के घर से निकला है, आगा सिराज दुरानी के घर से निकला है। इस तरह के फैसले जो खबरें होती थी उस जमाने में आती थी। दिस इज स्ट्रेंज बिकॉज 40 अरब रुपए का स्कैंडल पिछले कई सालों में पाकिस्तान के अंदर कोई दूसरा स्कैंडल इतना बड़ा नहीं है। सो कोहिस्तान स्कैंडल, इसके ऊपर नजरें रखें, क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है। वो गालिबन इसी केस में हुआ है या किसी और केस में हुआ है, बट दिस इज एक डेवलपिंग स्टोरी है। लेकिन इसके अंदर बतदरीज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, क्योंकि देखिए पिछले 12 साल से उनकी हुकूमत है वहां पर, और अब बतदरीज उनके जो करप्शन स्कैंडल्स हैं वो सामने आना शुरू हो रहे हैं। और ये भी बात याद रखें कि पिछले 2 अदवार में करप्शन जाहिर है किसी भी वक्त पाकिस्तान के अंदर रुकती नहीं है। बीआरटी का स्कैंडल भी है और भी बहुत से स्कैंडल्स हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह से करप्शन की कहानियां ज़बान ज़द-ए-आम हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ऐसे पहले कभी नहीं हुई थी। तो ये जो 40 अरब रुपए का स्कैंडल है, इसके अंदर अभी जो लोग मुलविस हैं उनमें से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, विच मीन्स कि ये मजीद जो है वो बढ़ सकता है। और इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सियासी अफराद भी जो हैं वो जल्द शिकंजे में आ सकते हैं। एफबीआर के नए टैक्स कवानीन के खिलाफ ताजरों की हड़ताल, मुख्तलिफ शहरों में कारोबार बंद। इनका कहना यह है कि जो नादहिंदगान हैं, जो टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा जिनसे, उनको एफबीआर के पास अब ये पावर्स हैं, नए इख्तियारात दिए गए उनको। रिसेंट जो फाइनेंस बिल है उसके मुताबिक के वो उन लोगों को अपनी जो उनकी फोर्स होती है, उनके जरिए उनके इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनके जो कारिंदे होते हैं, वो खुद भी जाकर उनको अरेस्ट कर सकते हैं। तो इनकी बात जो है वो अब, मगर मैंने ये देखा है कि हमारे जो ताजिर भाई बहन हैं, ये टैक्स देना चाहते ही नहीं है। ये मर जाएंगे, टैक्स देने के लिए ये तैयार नहीं होंगे, विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दीज पीपल, कि ये क्योंकि टैक्स देना ही नहीं चाहते, इस वजह से बार बार इस किस्म के जो वाकयात हैं वो सामने आते रहते हैं हमारे सामने, कि जिसमें जो टैक्स नादहिंदगान हैं वो कभी ताजर तबके की सूरत में कभी सड़कों पर आते हैं, कभी हड़तालें करते हैं, मगर ये किसी भी सूरत टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो इस हवाले से इनके साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, बिकॉज आई एम अ सैलरीड पर्सन, और मेरी टैक्स में मेरी जो आमदनी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा 10% किसी का 30%, किसी का 8%, किसी का 6% उसकी आमदनी से कट रहा है। वो सेल्स टैक्स भी हर चीज पर दे रहा है। वो बाजार में खाना खाने जाता है तो 16% टैक्स देकर आता है। वो जहां जा रहा है उसे टैक्स ले रहे हैं। कोई नॉन फाइलर है तो उसकी कोई दुकान उसने बेची है, कोई प्रॉपर्टी उसने बेची है, कोई खरीदी है, उसके ऊपर गेन टैक्स भी डबल हो रहा है। लेकिन इनको टैक्स देने की भी छूट है। ये ना टैक्स दें, ना इनको कोई पकड़ सके। ये अगर कोई मसला हो तो ये पकड़ के दुकानें बंद कर दे। इनको कोई बात पसंद ना आए हुकूमत की तो आई थिंक इनको डंडे मार मार के कल सुबह दुकानें खुलवानी चाहिए। और बल्कि मैं तो कहता हूं कोई डंडे ना मारे, सिर्फ दुकानें बंद करने की ना इनको ऑर्डर दें कि अच्छा ठीक है, जब तक दुकानें नहीं खोलते ना, मैं देखता हूं कितने ताजिर हैं जो महीने का 3-4-5 हज़ार रुपया टैक्स देने के बजाय ये फैसला करते हैं कि हम अब सारी जिंदगी दुकानें ही बंद रखेंगे। जरा एक हफ्ता एक पूरा इनको देना, इनसे कहें कि अब तुमने दुकानें खोलनी नहीं है, और बाहर पुलिस वाले बिठाएंगे, जेड़ा दुकान खोलेगा उन्हें फेंटी पेगी। उसके बाद मैं देखता हूं कि ये कितने दिन ये इसके ऊपर रेजिस्टेंस जारी रहती है। द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अगेंस्ट दीस ताजिर इज कि इनकी तिजारत बंद करवाएं, फिर मैं देखता हूं क्या करते हैं। तो अली वारसी को फिलहाल के लिए नए दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।